मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें एक तो अपन ये वाला ये तरीका अपन कई बार कर चुके हैं, परसेंटेज में भी कर चुके हैं, रेशियो प्रपोर्शन में भी इसका अपन यूज़ करते हैं। क्या था, दो अलग अलग प्रकार की कोई वस्तु है, उनका जो भी रेट दिया है या कितने कितने किलोग्राम ली जा रही हैं, जो भी दिया रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग प्रकार की चीज़ हो और दोनों का मिक्सचर कहाँ रहता है, यहाँ। जैसे हमने कई प्रश्न किए हैं, एक वस्तु का रेट ये, दूसरी का ये है, दोनों को मिला के इतने में बेचा जाता है। तो दोनों का मिला के जो भी रेट रहेगा, प्रति किलोग्राम इसका, प्रति किलोग्राम इसका और प्रति किलोग्राम इसका, तो यहाँ मिक्सचर का लिखा जाता है। एक और हमने प्रश्न किया था, उसमें दिया था कि एक प्रकार की वस्तु इतने रुपए किलोग्राम की, दूसरी इतने की है और उसको इतने रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 20% का फ़ायदा होता है। तो हमने वो फ़ायदा से एसपी से क्या निकाला था, सीपी। यानी हम ये देखते हैं मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर प्रश्न प्रॉफिट में चल रहा है तो प्रॉफिट रखेंगे, यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ भी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस रखेंगे। यहाँ पर जो है पहले वाले को इतने लाभ पर, दूसरे वाले को हानि या लाभ जो भी हो, हानि होगा तो अपन किस में ले लेंगे, माइनस में। और दोनों को बेचने पर लाभ हो रहा है कि हानि, उसको का रख देंगे यहाँ। यानी आप एक बात समझ रहे होंगे कि लाभ हानि में ले रहे हैं तो मिक्सचर का लाभ हानि, यहाँ सीपी रखा हुआ है तो यहाँ पर सीपी, यहाँ एसपी रखा हुआ है तो यहाँ पर एसपी, सेम चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो आप किसी को भी किसी में से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा देना। यहाँ पर माइनस चिन्ह आए तो उसको इग्नोर कर देना। वैसे अपन ये मानते हैं कि बड़ा होता है तो n-x कर देते हैं, है ना। क्यों ऐसा कर देते हैं, क्योंकि इसको अपन मानते हैं कि बड़ा होता है। कहीं भी रख दो, उससे कोई इशू नहीं, आपको तो चिन्ह प्लस में लेना। मान के चलिए यहाँ 20 है और यहाँ 22 है, दोनों में अंतर कितने का है, यहाँ रखेंगे। या यहाँ पर 22 है, यहाँ 20 है, कितने का अंतर है, बस आपको तो अंतर देख लेना है, माइनस प्लस चिन्ह पर ध्यान नहीं देना, बस अंतर लिख देना है, डिफरेंस। और यहाँ पर अपन मानते हैं कि ये छोटा होता है इससे, तो अपन ऐसे लिख देते हैं x माइनस m, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटी घटाई जाती, ये रेशियो हो जाता है। कोई वस्तु है इतने रुपए प्रति किलोग्राम हमारी, कोई दूसरी वस्तु है, दोनों को मिलाकर इस रेट जो है मिक्सचर का रेट ये होता है, तो किस अनुपात में उनको मिलाया जाए। जैसे अपन एक पहला प्रश्न करते हैं, अपने किताब में पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या क्या रेट दिया हुआ है, 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम का क्या है, गेहूँ। चलिए ये पहले प्रकार का गेहूँ हो गया, को 11.40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ में मिला। किस अनुपात में मिलाएं, समझ गए, मतलब ये हमसे पूछा है नीचे की, यही तो निकलता है अनुपात, अनुपात का निकलता है यहाँ। तो किस अनुपात में मिलाएं, ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 प्रति किलोग्राम, मिश्रण का कहाँ रखते हैं, यहाँ 12.60 यहाँ रखेंगे। ये किसका होता है, मिक्सचर का। एक बार प्रश्न पढ़िए और समझिए। एक प्रकार का गेहूं का रेट ये है, दूसरे प्रकार का गेहूं है उसका रेट ये है। वो कह रहे हैं कि इनको किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिक्सचर का रेट ये हो जाए। तो ये पहले प्रकार के गेहूं का सीपी है, ये दूसरे प्रकार का है सीपी, और ये मिक्सचर का सीपी। बस ये ध्यान रखना है, सीपी तो सब जगह सीपी। लाभ हानि तो यहाँ पर लाभ हानि जो भी हो रहा हो, और यदि एसपी हो तो तीनों जगह एसपी, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये सीपी है, ये भी सीपी, और ये किसका है, मिक्सचर का। हमसे पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाएं। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर
तब ये मत देखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन दोनों का अंतर। 12.60 में से 11.60 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 1.20। तो कितना आएगा? 1.20 रख दूं यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही अब इसमें से इसको माइनस करना है, बड़ा कौन है? 14.40 में से अपन माइनस कर देंगे 12.60। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और यहाँ कितना बचेगा? 1। तो 1.80। अब जो कट पिट रहा उसको काट देते हैं। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। और डिवाइड का मतलब होता है, सॉरी अनुपात का मतलब होता है डिवाइड से। तो अब डिवाइड में है तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये इधर जाएगी तो ये कट जाएगी कि नहीं? 0 से, क्योंकि 120 अगर अपन ले जाएंगे तो इसके नीचे जाएगा ना, गुणा में है तो 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3। इस रेशियो में मिलाएंगे इनको तो मिक्सचर का रेट कितना हो जाएगा? 12.60। दूध का रेट है कितना है? 36। क्वेश्चन नंबर 2, 36 रुपये प्रति किलोग्राम। और वो पूछ रहे हैं कि इसमें पानी मिलाएं और किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिक्सचर का रेट क्या हो जाए? कितना? 28 रुपये प्रति किलोग्राम मिक्सचर का रेट हो जाए। कितना? 28 मिश्रण का दिया है। अब उसमें ये दूध है और ये क्या है? पानी। तो पानी मिलाओगे तो पैसे से खरीद के मिलाओगे कि फ्री वाला मिलाओगे? फ्री वाला, नल का सिंपल। जो इसका रेट क्या होगा? 0 रुपये प्रति केजी। बस ये ध्यान रखना, पानी का पैसा 0। तो 28 में से 0 जाएगा, 28 सही रहेगा। और यहाँ 36 में से 28 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 8। 4 7 28 और 4 दूनी 8। किस अनुपात में मिलाएं? तो हमारा आंसर आ गया 7:2। किस क्या दिया है? 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो चीनी है वो है कितनी? 60 किलोग्राम, ठीक है। और चीनी में ₹55 कितनी? एक चीनी है जिसका रेट कितना है? दूसरी 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। हाँ, कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रित चीनी का मूल्य ₹52.50 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये किसका रेट है? मिश्रण का, है ना। ये सीपी किसका है? 1 किलोग्राम नहीं, 1 किलोग्राम चीनी का 48। दूसरे प्रकार की 1 किलोग्राम चीनी का रेट कितना है? मिक्सचर का कितना है? पहले उसको ध्यान में मत रखिए, उसको तो भी निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें से उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2.50। और इसमें से 52 में से 48 माइनस करेंगे तो 4.50। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो। 100 से 0 से और 5 5 25, 5 नाम 45, यानी कितना आया? 5:9। यानी किस अनुपात में मिलाएं? तो 5:9 के अनुपात में। तो इस जो ये वाली चीनी इसके रेशियो कितने आए हैं? 5 रेशियो इसके 9। ये 5 है लेकिन किलो में कितनी है? 5 रेशियो बराबर 60। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 5 रेशियो में, वैसे कितनी है? 60। तो एक रेशियो की वैल्यू 12 कितनी आ गई? 12।
हमको किसका निकालना है, ये वाली चीनी कितनी है, तो इसके रेशियो कितने हैं 9 रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू 12 नाम 108, तो इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए 108 केजी मिलानी पड़ेगी ये, यानी 5:9 की रेशियो मिलानी पड़ेगी। तो 9 रेशियो का मतलब 108 केजी। एक पंसारी जी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात हाँ ठीक। पहली चाय कितनी है 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और दूसरे प्रकार की चाय 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और इनको कितने में बेचता है वो 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है, मतलब एसपी, तो उसको लाभ होता है कितने का 10% का, ये लाभ है। मैंने ये क्या है हमारा पहले प्रकार की चाय का सीपी है कि नहीं, ये भी क्या दूसरे प्रकार की चाय का सीपी कितने में आ रही है, तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे मिक्सचर का सीपी, मिश्रण का सीपी, जबकि ये क्या है सब जगह एक जैसा चलना चाहिए, सीपी तो तीनों जगह सीपी या तीनों जगह एसपी। लाभ हानि में तो तीनों जगह लाभ हानि में प्रश्न होना चाहिए। तो हम मिश्रण का सीपी जो भी होगा कितना होगा 100%, सीपी कितना होता है अपने आप का 100%, और ये हमको दिया हुआ है सीपी जितना भी होगा मिक्सचर का कितना होगा अपने आप का 100% होगा। इस पर हो रहा है 10% का लाभ, तो जैसे ही अपन इसमें लाभ जोड़ देंगे क्या बन जाएगा एसपी, यानी एसपी जो है कितने के बराबर होगा सीपी का कितना होगा, सीपी 100 है 10 का लाभ हो गया, लाभ को जोड़ देंगे तो एसपी बन जाएगा 110%। हमको क्या निकालना है 100%, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 68.20 अपॉन 110। हमको चाहिए 100%, तो 100 का इधर गुणा कर देंगे और 100 का ही इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मिक्सचर का सीपी। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 × 6 = 66, 11 दूनी 22, तो ये 100% कितना आ गया 62 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये मिक्सचर का रेट कितना आ गया 62 रुपये प्रति किलोग्राम। अब सही है, तो ध्यान रखना है लाभ हानि में कुछ दिया हो तो हमको मिक्सचर का सीपी रखना है। यहाँ पर लाभ हानि जो भी दिया हो, अभी लाभ दिया हो सकता है हानि दे दें, तो उससे हमको क्या निकाल लेना है सीपी। अब 65 में से 62 जाएगा 3 बचेगा, और 62 में से 60 जाएगा 2, तो किस अनुपात में मिलाएं उनको हम, तो 3:2 के अनुपात में मिलाएं। 6 है कि स्प्रिट है और पानी को मिलाया जाता है। क्या कह रहे हैं स्प्रिट और पानी को मिला रहे हैं, तो पानी जितना भी मिला रहे हों उसका रेट कितना रहेगा 0 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक। और स्प्रिट का रेट उन्होंने दिया नहीं है, क्या नहीं दिया, रेट दिया नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि जो स्प्रिट का रेट है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। आप चाहो x भी मान सकते हो और चाहे 100 भी मान सकते हो। आप वो कह रहे हैं कि मिक्सचर को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। अपन ने मान लिया, अपन को मिक्सचर का रेट नहीं पता, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो मिक्सचर का रेट है वो x रुपये प्रति किलोग्राम है। मान लें, मान सकते हैं कि नहीं। और जितना भी होगा मिक्सचर का सीपी वो अपने आप का कितना होगा 100% होगा कि नहीं। जो भी आ जाए x, वो x अपने आप का कितना होगा। देखो इस स्प्रिट की अपने की बात करें, अपने आप की अकेली हर एक मान अपने आप का कितना होता है 100%। अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो स्प्रिट भी अपने आप की 100% जितनी भी इसका रेट है, और ये भी अपने आप का 100%, और अकेला ये भी अपने आप का 100%। वो कह रहे हैं कि इस पर 20% का फ़ायदा होता है,
लेकिन कब? जब क्रय मूल्य पर ही बेचें। किस पर बेचें? क्रय मूल्य पर। तो हमारा मिक्सचर का CP कितना है? x, और जितना भी होगा अपने आप का 100%, 10% का इसमें अपन बढ़ा दें, यानी इसका 20 है ना, तो 20 बढ़ा दें तो कितना हो जाए? 120%। तो ये SP होगा कि नहीं? CP में हमने कितना बढ़ा दिया? कितने का फायदा चाहिए था उसको? 20% का। तो x का 120% बराबर SP होगा कि नहीं? और SP हमको दिया कितना है? 100, क्योंकि वो कह रहे क्रय मूल्य पर ही बेचें। तो उसने खर्चा कितना किया है? 100 रुपये की स्प्रिट लिया और 0 रुपये वाला पानी लिया है, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ है? 100 रुपये का। तो कह रहे हैं कि उस पर उसको 20% का फायदा होता है, तो बराबर SP। बेच तो इतने में ही रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? कि उसको क्रय मूल्य पर ही बेचे। तो क्रय मूल्य में उसको टोटल खर्चा कितना हो रहा है? तो वो क्या करें? क्रय मूल्य पर ही बेचे। तो जो SP है वो 100 होगा कि नहीं? फायदा जो उसको हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? पानी की वजह से। उसने रेट नहीं बढ़ाया है, वो पानी मिलाकर और उसी रेट पर बेच रहा है, जिससे उसको 20% का क्या हो रहा है? फायदा। तो ये हमारा क्या है? x क्या है? मिक्सचर का CP क्या है? मिक्सचर का। हमें इसकी और ज़रूरत है, हमको और निकालना है, और उसको 20% का फायदा होता है क्रय मूल्य पर बेचने पर। तो क्रय मूल्य पर बेचने पर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य पर बेचने पर तो क्रय मूल्य कितना है टोटल मिक्सचर का? 100 ही है। 100 में ही खरीदा है, 100 में ही बेच रहा है। फायदा किसके कारण होगा? उसको पानी मिलाने के कारण। तो x का 120%, इसको अपन 20 बढ़ा देंगे तो SP हो जाएगा कि नहीं? और SP कितना है? हमको चाहिए x। हम ये मेहनत किस लिए कर रहे हैं? हमको चाहिए x। 100 इधर जाएगा तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, और 20 कहाँ जाएगा? 120 डिवाइड में, 0 से 0, 4 तिया 12, 25, यानी 250/3। ये क्या है? मिक्सचर का CP। x हमने क्या लिया था? मिक्सचर का CP। x क्या है हमारा? मिश्रण का CP। ये भी CP है, ये भी CP है। पूरा प्रश्न अपन किस में चलाएंगे? CP में। समझ गए? बस जो कुछ भी है यहाँ है। आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताइए। उसको हमने 20% बढ़ा दिया तो SP हो गया, और बेच किस पर रहा है? क्रय मूल्य पर ही। जो SP है वो क्या? क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है? उसका खर्चा कितना है? 100 रुपये का। तो ये हमारा आ गया, यहाँ रख दूंगा मैं 250/3, है ना? x की वैल्यू क्या आ गई? 250/3। अब क्या होगा? देखिए आपको ये थोड़ी घटाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये भिन्न है, अंश बटे हर के रूप में है। तो जब भी आपको ऐसा लगे और आपको जल्दी करना हो तो क्या करो? ये इस 3 को कैसे हटाया जा सकता है? इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3 हट जाएगा कि नहीं? अब 3 का इसमें गुणा किया तो सब में 3 का गुणा कर दो। इससे क्या होगा? थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी वैसे भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से तीनों में गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से, किसी भी समान संख्या से भाग कर सकते हैं, है ना? तो हमने क्या कर दिया? तीनों में 3 से गुणा। इससे क्या हुआ? ये कट गया। ये कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? और ये तो 0 का 0 ही रहेगा। 0 में गुणा करेंगे तो क्या रहेगा? 0। तो 250 में से 0 जाएगा तो 250, और 250, 300 में से 250 जाएगा तो 50। 0 से 5 एकम 5, 5 5, तो 5:1 आ जाएगा। ये समझे? मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सा घटाने में, जोड़ने में समय लगता। मैंने उसको और आसान कर दिया। 3 का, इसमें 3 गड़बड़ कर रहा है ना, हटा दो। 3 का गुणा सब में कर दो तो अपने आप बढ़ जाएगा, और उतना ही जो बढ़ जाएंगे। हमारा आ जाएगा 5:1। तो जब किसी मिक्सचर में से कुछ निकाल रहे हों और उसकी जगह पानी मिला रहे हों, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे ही हैं। मिक्सचर में से कुछ परसेंटेज निकाल रहे हों
और उसमें उसकी जगह पानी मिला रहे हों, और उस प्रक्रिया को वो कितनी बार दोहराते हैं, बाद में कितना बच जाएगा, वो कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। अपन ने मान लिया कि वो n प्रक्रिया एक बार करते हैं तो n की जगह 1, 2 बार दोहराते हैं तो 2, 3 बार करेंगे तो 3, यानी n प्रक्रिया के बाद जो भी मात्रा बच जाएगी वो आपकी होती है a इंटू a माइनस बी अपॉन a और इसकी पावर n। यहाँ पर a क्या है, प्रारंभ में क्या मात्रा थी, प्रारंभ की क्वांटिटी, प्रारंभ की मात्रा स्टार्टिंग में क्या थी, और n क्या है, कितनी बार उस प्रोसेस को किया है ना, कितने टाइम, कितनी बार उस प्रोसेस को किया है, यानी कितनी बार उसको दोहराया है। और b क्या है, कितना निकाल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बार बार निकाल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी निकाली जा रही है। तो याद बनाए रखेंगे इसको। सातवां प्रश्न देखें। शुद्ध दूध का भरा हुआ एक बर्तन है, उसमें दूध कुछ है। अपन ने मान लिया कि प्रारंभ में जो दूध है वो कितना है, 100 लीटर है। कितना मान लिया हमने, प्रारंभ में जो भी मात्रा है दूध की कितनी है, 100 लीटर। और प्रारंभ में जो होता है वो क्या होता है, A। बार बार इसमें से कितना निकाला जा रहा है, 20%। क्या निकाला जा रहा है, 20%। 100 क्यों माना है, 100 लीटर अपने आपका 100% होगा तो 1% का मतलब 1 लीटर। अब 20% निकाल रहे हैं तो मतलब 20 लीटर बार बार निकालेंगे, तो जो निकालते हैं वो क्या होता है, B। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार। बस लगा देंगे। प्रक्रिया के बाद तो कितनी प्रक्रिया हो गई, इसकी जगह आ जाएगा 3, सॉरी कितना शेष रह गया, A की जगह क्या रख देंगे, 100। A माइनस बी यानी 100 माइनस 20 अपॉन A यानी 100। कितनी बार दोहराई जा रही है ना। n प्रक्रिया के बाद जितना बचा वो क्वांटिटी हमारी निकल आएगी। तो 100 इसमें से 20 जाएगा, 80 बचेगा। इसकी पावर 3 है, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 5 10, 100। 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64, और 5 का 3 बार करेंगे तो 100। 25 चौक 100, 25 5 125, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25/5 डिवाइड कर देंगे तो 5 5 25, 5 एकम पॉइंट लगा के 1 बचेगा, 10 कर देंगे, 5 दूनी 10। इतना बचेगा, कितना बचेगा, इतना। तो 100 का मतलब 100 लीटर का मतलब 100%, जितना भी होगा 1 का मतलब 1%, तो इतने लीटर का मतलब कितना होगा, सीधे सीधे परसेंट, 51.2%। ये हमको फ़ायदा मिला 100 लीटर मानने से। तो 1 लीटर का मतलब 1%, 0.2 लीटर का मतलब 0.2%, सीधे सीधे। तो 51.2 लीटर बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 51.2%। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। 3 बार और दोहराएगी मतलब टोटल कितनी हो गई, 4 बार। और दिया है इसमें, अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात
16:65 रह गया, तो कनस्तर में प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। क्वेश्चन नंबर 8। ये बात तो वो कह रहे हैं कि कुछ शराब थी कनस्तर में, और वही हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी थी। मतलब ए हमको इसमें फाइंड करना है। प्रारंभ में जो भी क्वांटिटी है वो क्या होती है, ए, और यही हमको प्रश्न में पूछा है कि क्या थी। दूसरी बात, इसमें निकाला कितना जा रहा है बार, जैसे कोई कनस्तर है उसमें शराब भरी थी, क्या भरी थी, शराब। इसमें से बार बार 8 लीटर शराब निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं, यही कर रहे हैं। 8 लीटर शराब निकाली और उतना ही पानी मिला दिया, 8 लीटर शराब निकाली और उतना ही पानी मिला दिया। यानी आप देखिएगा क्या होगा कि धीरे धीरे जो शराब का रेशियो है वो घटता जाएगा और पानी का बढ़ता जाएगा, क्योंकि शराब कम होती जाएगी और पानी बढ़ता जाएगा। तो ये वो 8 निकाल कितना रहे हैं, 8। फिर वो कह रहे हैं कि एक बार ऐसा किया और 3 बार उस प्रक्रिया को और दोहराया, तो टोटल कितनी बार हो गया, 4 बार। और वे कह रहे हैं कि लास्ट में, अंत में जो अनुपात है, यानी लास्ट में जो बच गया वो, लास्ट में जो बच गया उसमें जो शराब का और किसका, पानी का जो रेशियो है वो रह जाता है आपका, कितना दिया है, 16:65। तो शराब 16 बची और पानी 65 हो गया। जितनी शराब घटी है उतना ही पानी बढ़ा है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल जो शराब होगी उसके रेशियो कितने होंगे, तो बताओ 81 होंगे कि नहीं। पहले प्रारंभ में जो शराब होगी उसके रेशियो कितने होंगे, क्योंकि जितना शराब का घटा है उतना ही पानी का बढ़ा है। जितनी शराब निकाली है उतना ही पानी मिलाया, उसी अनुपात में पानी मिलाया है। तो क्या स्टार्टिंग में मैं पूछूं कि कंटेनर में कितनी शराब थी, तो दोनों को मिलाकर ही बनेगी। भाई जितना निकाला है उतना पानी बढ़ाया है, एक्स्ट्रा तो बढ़ाया नहीं। 8 लीटर निकाल रहे हैं तो 8 लीटर ही, कंटेनर की क्वांटिटी नहीं बदली है उनने। तो जो भी जिस अनुपात में भी बचे हैं इनको जोड़ देंगे तो टोटल शराब आ जाएगी कि नहीं। स्टार्टिंग में जितनी भी शराब रही, पहले तो पानी था नहीं ना, शराब निकल गई पानी बढ़ गया, शराब निकल गई पानी बढ़ गया। तो जितना भी है अभी क्वांटिटी तो बराबर है ना, पूरा कंटेनर भरा था और अभी भी कंटेनर पूरा भरा है, कनस्तर भरा हुआ है बस। तो इसमें शराब कम हुई है, पानी बढ़ा है, बाकी क्वांटिटी सेम है। तो पहले जो शराब रही होगी वो इन दोनों के योग के बराबर रहेगी कि नहीं, रहेगी। एन प्रक्रिया के बाद में जो बच जाती है ना, वो बार बार जो है 8 लीटर शराब निकाल रहे हैं और उसमें उतना ही पानी मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद कितनी बच गई वो ये है, ठीक है। मिलाने के बाद कितनी बची वो फॉर्मूले से हमारी क्या होती है, a इंटू a माइनस बी अपॉन a की पावर n। और अगर अपन ये देखें कि पहले कितनी थी, तो पहले टोटल अपन कितनी मानी है, a। पहले कितनी क्वांटिटी शराब की, वो क्वांटिटी है a लीटर। तो ये जो अनुपात है ये बच गई और पहले, तो जो बच गई है अपन शराब का देख रहे हैं, बच गई है वो शराब कितनी है, 16, और पहले कितनी थी। तो जितना इसमें पानी है पहले ये भी शराब ही था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 81। कितना आ जाएगा, तो अपन ऐसे लिख देंगे, ये कौन सी वाली है, जो पहले जो बच गई एन प्रोसेस के बाद वो वाली शराब के रेशियो, और ये कौन सी है, टोटल शराब पहले कितनी थी। तो इतनी होगी ना टोटल 81, क्योंकि जितनी शराब कम हुई, जितना पानी बढ़ा है उतनी शराब कम हुई है, तो दोनों को मिला के वो टोटल शराब हो जाएगी। अब देखिए यहाँ ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है और ये नीचे है, तो ये कट जाएगा ना, इससे केवल ब्रैकेट बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ब्रैकेट।
ब्रैकेट में क्या है a माइनस, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, a/a और b के नीचे भी लिख दूँ, कर सकते हैं ना ऐसे। और पावर 4n कितनी बार प्रोसेस है, 4 बार, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये कट जाएगा a से a, नहीं क्या बचेगा 1 माइनस b की जगह 8 और a हमको निकालना है। अब ये मत करना कि a की जगह हम जो 81 रख दें, 81 तो रेशियो हैं, हमको क्वांटिटी निकालनी है। 81 क्या है उसके रेशियो, हमको क्वांटिटी निकालनी, इसलिए अपन ने a की जगह 81 नहीं रखा क्योंकि वो रेशियो है। यहाँ इसकी पावर 4 है और ये 16/81, दोनों साइड का हम 4th मूल ले रहे हैं, चतुर्थ मूल ले रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 4। और आपको पता है मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था कैसे, यहाँ ऑर्डर इसका 4 है तो कैसे जाता है 1/4 होके। अगर अपन इसको हटाएंगे तो ये पावर में 1 कैसे जाएगा, ये 8/a और पहले से पावर 4 है और ये कैसे जाएगा 1/4 होके। ऐसे ही सेम यहाँ पर 16 को अपन 2 की पावर 4 रख दें और 81 को 3 की पावर 4। ये जो 4 है इसको हटाएंगे तो कैसे जाएगा 1/4 होके, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ बचा आपका कितना 1 माइनस 8/a। यहाँ देखिए घातांक करने में हमने पढ़ा था कि a की पावर m है और b की पावर m है, तो अपन इसको एक साथ a/b की पावर m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 पावर है ना, इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, इसकी पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है 1/4। इनका आपस में गुणा होगा 4 का 1/4 का, तो 4 कट जाएगा। 1 माइनस 8/a बराबर आपका आ जाएगा 2/3। तो 1 को अपन इधर ले आएंगे तो 2/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बचेगा -1/3। नीचे 3 बना दो, 3/3 का गुणा करके, तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 या 24 लीटर। पहले जो शराब की मात्रा थी वो कितनी है 24 लीटर।